Hello and welcome to this new video, Event Planning in a Structured. एंड आई होप आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म किया होगा एंड काफी सारे आइडियाज आप लोग ने खुद से डेवलप किए होंगे। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दूंगा कि एटलीस्ट कौन से चीजों को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डू यू थिंक दोज थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे कि हर बार कि कोई भी एक चीज मैं आपको बोलूं कि ये चीज को आप डेवलप करिए तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये चीजों को मुझे डेवलप करना जरूरी है और आपके पास एक स्ट्रक्चर हो कि इन चीजों को अगर मैं करूंगा तो एक अच्छी थीम बनेगी। राइट, सो दैट इज वाई चलते स्क्रीन के अंदर और मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर का प्लान देता हूं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं नीचे वीडियो के आप लोगों को पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि आप लोग के पास ये डॉक्यूमेंट रहे एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एन आइडिया या आप एक प्लान बनाने चलो तो आपको ये पूरा का पूरा प्लान काम आए। राइट, सो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं थीम, नेम और वर्ड्स। अब हर चीज को सोच समझ के लिखा है हम लोग ने कि कैसे जैसे ही आप कोई आइडियाज डेवलप करने चाहते हैं। राइट, तो सबसे पहला आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट चाहिए होता है कि हम क्या चीज को लेके ये पूरे आइडियाज को बिल्डअप करें। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गुड वेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू कीप एवरीथिंग अलाइन और सब कुछ बिखरा बिखरा नहीं हो। एक चीज यहाँ से हो, एक चीज ये थीम से हो, एक चीज ये थीम से हो, एक चीज ऐसे थीम से हो, वैसा नहीं होना चाहिए। So the most important thing is सब आइडियाज अलग अलग हो बट इट इज स्टिल इन अ बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो उसी को बोलते हैं ना कंसेप्ट। तो एक कंसेप्ट ऐसा होता है कि वो कंसेप्ट इतना पावरफुल हो कि बाकी सारे आइडियाज भले छोटे छोटे हो वो उस कंसेप्ट को और पावरफुल बना देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एनिवर्सरी था, ठीक है, सो देयर कैन बी अ थीम विच इज अ रेड कार्पेट, देयर कैन बी अ थीम विच इज गोल्डन हैट, देयर कैन बी अ थीम विच इज मैस्करेड, देयर कैन बी अ थीम विच इज blue tie, there can be a theme which is ballroom party, there can be a theme which is circus। कोई भी XYZ हम एक थीम लेते हैं। तो सपोज वैसा एक थीम हमने हमारे दिमाग में लिया, उस थीम के रिलेटेड अब हमें उस थीम को एक नाम देंगे। अब वो नाम कैसे हो सकता है, चाहे हम वो कपल के 2-3 नामों को मिला के हम वो नाम दें, चाहे उस एनिवर्सरी को हम एक नाम दें, चाहे उस वेडिंग को हम एक नाम दें, चाहे हम हैशटैग बनाए, चाहे हम उस पर्टिकुलर थीम को एक अलग नाम दें, चाहे उनके कलर के बेसिस पे हम उनको नाम दें। हम उनका कलर दे सकते हैं, हम उनको नेम दे सकते हैं, हम उनको एक वर्ड्स दे सकते हैं। एक कंसेप्ट को हमें नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर आइडिएशन। राइट, सो कंसेप्ट को जब एक नाम देते हैं ना तो इट लुक्स लाइक अ लिविंग पर्सन कि ये जो चीज है वो एक अब फिजिकल हो चुकी है, अब उसको एक हमने नामकरण दे दिया है। राइट, सो उस तरह से हमको एक नाम देना पड़ता है उस थीम को। उसके बाद में उसके रिलेटेड वर्ड्स, उसके रिलेटेड इमेजेस हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, हम अपना एक बैंक बनाते हैं। उसी तरह से वो जो प्रोसेस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट सेशन में कर चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी एक्सरसाइज ये है कि एक बुक लो और जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, सपोज मैं आपको अगर क्रिकेट बोलूं, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, बैट आ रहा है, बॉल आ रहा है, अंपायर आ रहा है, राइट, स्टंप्स आ रहे हैं, ग्लव्स आ रहा है, हैट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में कमेंटेटर आ रहे हैं, आपके दिमाग में ऑडियंस आ रही है, आपके दिमाग में मर्चेंडाइज आ रहे हैं, जो टीम वाले होंगे उनके टी शर्ट्स आ रहे हैं, बाकी लोगों के टी शर्ट्स आ रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर या जो फील्ड एंकर है वो आ रहे हैं, राइट, ब्रॉडकास्टिंग आ रही है, आपके दिमाग में वो बाउंड्रीज पे छपे हुए स्पॉन्सर्स के लोगोज वगैरह आ रहे हैं। ये सब चीजें आ रही है कि नहीं आ रही, टीम का लोगो दिमाग में आ रहा है, टीम का कलर्स दिमाग में आ रहा है, हमारे दिमाग में वो बड़ा सा चेक आ रहा है, वो स्टेप्स आ रहे हैं जहां पे लोग खड़े हैं। सो ये सब चीजें जो भी दिमाग में आ रही है हमने लिख दी बुक में। राइट, अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया हम कौन सी चीजें करेंगे, कौन सी चीजें नहीं करेंगे। बट जब हम सोचने पे जाएंगे कि सपोज हमें एक इनवाइट बनाना है जो कि क्रिकेट स्टाइल में हो, तब आप लोगों के दिमाग में आपकी चीजें जो लिखी है या जो बैंक्स है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, आप उन चीजों को ओपन कर सकते हैं। अब वो इनवाइट चाहे एक बॉल शेप का हो जिसको हम ब्रेक करके अंदर इनवाइट डालें, चाहे वो बैट शेप का आपका इनवाइट हो, चाहे वो कोई भी तरह से आपका एक ड्रामेटिक वीडियो बनाया हुआ हो और वो इनवाइट आपका लगे जो कि एक क्रिकेट टीम को वर्सेस करके आपका हो, उस तरह का वीडियो हो, कोई भी चीज हो सकती है। बट अब ये आ रहे हैं ना आपके दिमाग में कि अब हमें इनवाइट सोचना है, तो आपने चलो अपने बैंक में से चीजें निकाली और उनको 2-3 चीजों को मिला के एक इनवाइट बना दिया। अब अगर मैं आपको एक बोलूं फोटो बूथ बनाना है,
तो अब आपने अपने बैंक में हमने सोचा था कि हम वो लेयर्स वाला स्टेप्स जहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है, विनर्स वाले ट्रॉफी होते हैं या चेक होता है बड़ा वाला, क्या हम उसे फोटो बूथ में यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम, राइट? सो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होती है वो स्क्रिबलिंग करना होता है। जो भी चीजें दिमाग में आ रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है या इमेजेस है, आप गूगल पे जाएंगे एंड क्रिकेट सर्च करेंगे, क्रिकेट से रिलेटेड क्रिकेट डेकोर सर्च करेंगे, क्रिकेट इवेंट सर्च करेंगे, आईपीएल्स देखेंगे, आईपीएल में आपको जो जो चीजें अच्छी लगी उनके स्क्रीनशॉट्स लेंगे और आप सब चीजों को एक फोल्डर में डाल देंगे पहले पहले बिना सोचे कि हम उसको कहाँ यूज करेंगे। एंड देन यू स्टार्ट टू गिव योर थीम अ सेंस ऑफ कंप्लीटफुलनेस और उस तरह से। And then you start to give your complete theme a structure कि कौन सी चीज को हम इनवाइट में डालेंगे, कौन सी चीज को हम इवेंट पे डालेंगे, कौन सी चीज को हम डेकोर में यूज करेंगे, कौन सी चीज को हम एंटरटेनमेंट में यूज करेंगे, राइट? अब चीयर लीडर्स को आप एंटरटेनमेंट में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते 100%। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ कंप्लीट थीम, राइट? सो उसी के बाद में स्टोरी ऑफ द थीम, आपके दिमाग में एक स्टोरी बनी है कि क्यों आप ये थीम सजेस्ट कर रहे हैं, बट हाउ डू यू टेल योर क्लाइंट कि ये थीम जो है हमें क्यों रखनी है, क्यों हम ये थीम हमारे स्टोरी पे पूरी जा रही है। दैट इज वेयर योर स्टोरी ऑफ द थीम्स कम इनटू पिक्चर, कि आप क्लाइंट को पूरी एक स्टोरी बता रहे हो कि ये जो थीम है क्रिकेट इसलिए जा रही है क्योंकि ब्राइड और ग्रूम को क्रिकेट इतना पसंद है, दे लव आईपीएल, देयर फेवरेट हीरोज एंड सेलिब्रिटीज आर विराट कोहली या XYZ। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग वी कनेक्ट, राइट? सबको पता है एटलीस्ट कौन है ये लोग, हम क्या बातें कर रहे हैं। दैट इज आई एम कीपिंग इट सिंपल, राइट? सो आपने एक स्टोरी बेची क्लाइंट को कि ये थीम हम रख सकते हैं, क्लाइंट को वो थीम की स्टोरी पसंद आए, एंड दैट इज वेयर योर जॉब ऑफ सेलिंग द थीम इज डन। नाउ द पार्ट इज डिटेलिंग। अब डिटेलिंग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, सोचिए। तो अब क्रिकेट है, तो क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लुक्स comes into dressing code. You can have a dress code जहां पे आप पूरा इवेंट जो है उस पर्टिकुलर ड्रेस कोड्स में कर सकते हैं, ब्राइड साइड वर्सेस ग्रूम साइड दोनों के ड्रेस कोड्स रख सकते हैं, राइट? अपीयरेंस बिकॉज मैटर करता है ये थीम के अंदर, तो आप ड्रेस कोड्स पे सोच सकते हैं। नाउ सिमिलरली कोई अदर भी थीम है, ड्रेस कोड इज अ पार्ट जो आपको सोचना है, क्या इस थीम में ड्रेस कोड से एडिशन होगा। ये भी चीजें सोचनी है कि वेडिंग्स में शायद सब लोग ड्रेस कोड नहीं फॉलो करें, तो क्या हम खुद से ड्रेस कोड दे सकते हैं, क्या हम एक ऐसी चीज दे सकते हैं अगर या सपोज ड्रेस कोड का बजट भी नहीं, तो वो सब एक सेकेंडरी चीज है। वंस यू स्टार्ट टू थिंक कि ड्रेस कोड देना है और ड्रेस कोड क्या देना है, इनमें डिफरेंस, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे हो कि एक छोटी सी इवेंट है या छोटी सी वेडिंग है जिसमें क्लाइंट का बजट नहीं है क्रिकेट के सबके जर्सी सिलाने, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप सब लोगों को बोल सकते हैं कि एक जो है टीम ब्लू कलर के टी शर्ट पहन के है, एक जो टीम है वो रेड कलर का कोई भी टी शर्ट हो, शर्ट हो, सैंडो हो, जर्सी हो, कोई भी पहन के है। अब दिस आर 2 कॉमन कलर्स, राइट, जो सबके पास होंगे। नहीं भी होंगे तो ये मैनेज कर सकते हैं, वो भी नहीं तो आप इजी ब्लैक और व्हाइट कलर चूज कर सकते हैं, राइट, टू गेट इन द थीम। आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन बजट ये स्केल्स पे आइडियाज चेंज होता है। जिसका बजट नहीं होगा वो एकदम कॉमन कलर सोचेगा, जिसका बजट होगा वो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस कोड देगा, जिसका बजट होगा वो खुद ही बना के दे देंगे सबको जर्सी, राइट? नाउ दिस डिपेंड ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट। Once you do that, आप लोगों को पता है कि चलो ड्रेस कोड हो गया, तो हम एटलीस्ट एक कैप तो दे सकते हैं, कैप दे देंगे जिससे हम लोगों का पूरा ड्रेस कोड जो है वो सबका सिंक लगे। एक छोटा सा प्रॉप भी हम ऐड कर सकते हैं इन द ड्रेस कोड टू मेक एवरीवन लुक अलाइन्ड, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आपने ड्रेस कोड सोचा, अब सबको बताना भी तो पड़ेगा कि आपको ये इवेंट पे आना है। उनको कैसे बताएंगे? आप इनवाइट के थ्रू बताएंगे। अब वो इनवाइट को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इनवाइट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, फिजिकल इनवाइट होते हैं, आपके प्रिंटेड इनवाइट होते हैं, आपके व्हाट्सएप पे जिपैक इनवाइट होते हैं, PDF इनवाइट होते हैं। आप कस्टमाइज मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, आप इंपोर्ट करा सकते हैं कहीं से, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप दूसरे टेक्नोलॉजी वाले इनवाइट्स यूज कर सकते हैं। बट अब आप क्या सोच सकते हो, नाउ यू नो कि आपने चलो ड्रेस कोड सेट कर दिया, अब आपको इनवाइट पे सोचना है कुछ, तो अब नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर के इनवाइट पे अब आप सोचेंगे कि इनवाइट हम क्रिकेट थीम को किस तरह से बना के दें। सो चाहे वो आप चेक के फॉर्मेट में बना के दो, चाहे आप वो थीम का लोगो जो है उसको कट आउट करके किसी को भेजो, चाहे वो बॉल के ऊपर सिग्नेचर करके ब्राइड का या ग्रूम का आप भेजिए, चाहे वो छोटा सा बैट बना के भेजिए की चेन के फॉर्मेट में, राइट, जो कि उनको यूजफुल हो, चाहे आप फिजिकल कार्ड बना दीजिए जिसके ऊपर कपल का लोगो है बट विच लुक्स लाइक एन इन्विटेशन टू अ क्रिकेट मैच। तो कोई भी आप चीज करिए, बट नाउ यू नो कि यू हैव टू थिंक ऑफ एन इनवाइट आल्सो। उसके बाद में योर RSVP।
ना RSVP इज वेयर आप आइदर व्हाट्सएप पे इमेजेस भेज रहे अलग अलग बना के कि ये थीम क्या है, थीम की हाइप क्रिएट करने के लिए. दिस आर लाइक द फॉलो अप्स ऑफ इनवाइट्स. सो जैसे आप लोगों को आजकल अपने किसी दोस्तों की शादी में आप लोगों ने देखा होगा 3 days टू गो, 2 days टू गो, 1 day टू गो. उसमें होता क्या है कि एक इनवाइट तो हमने भेज दिया, नाउ वी आर क्रिएटिंग हाइप ऑफ दैट इवेंट कि अब इतने ही दिन बचे, अब ये होगा, ऐसा होगा. नाउ दिस कैन बी सस्पेंस आल्सो. ना ये तो चलो वेडिंग इवेंट, सपोज ये कोई दूसरा इवेंट होता बाहर के देश में, तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट सस्पेंस आल्सो. पहले इनवाइट में हम लोग ने सिर्फ बताया कि हमारी वेडिंग है, दूसरे इनवाइट में हमने बताया कि हम डेस्टिनेशन कर रहे हैं, तीसरे में हमने बताया कि हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कर रहे हैं. गेस्ट और एक्साइटेड हो गए. एंड ये जब हम कर रहे हो तो हमें टाइम चाहिए होता है, बिकॉज गेस्ट को भी टाइम चाहिए होता है ये सब चीजें. फिर हम लोग ने लोकेशन रिवील करी, फिर हमने वेन्यू रिवील करा, एंड दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट हाइप्स आल्सो, राइट. सो RSVP में आप बेसिकली RSVP होता क्या है? RSVP इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर क्लाइंट कि आप वेडिंग में आएंगे, कैसे आएंगे, और हम पूरा जो लिस्ट बना के लेते हैं. बिकॉज एक इवेंट जो होता है वो सपोज 2 दिन का है, राइट, और उसमें हम 400 लोगों को इनविटेशन अगर भेज रहे तो जरूरी नहीं 400 लोग आए, उसमें से 200 लोग ही अगर हो सकते हैं आ सकते हैं. 200 लोग अगर आ रहे तो उन 200 लोगों से हम सारे लोगों को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि सर आप कितने बजे तक आएंगे, कैसे आएंगे, आप खुद की कार से आएंगे, नहीं आएंगे. अगर हम उनका लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी ये सब मैनेज कर रहे हैं तो सपोज हम एक डेस्टिनेशन इवेंट कर रहे हैं, वहां पे जो गेस्ट है सारे के सारे एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेके रखें कि कौन से प्लेन से आ रहे हैं वो. जैसे ही उनका प्लेन लैंड होगा हम वहां पे भी कुछ चीजें कर सकते हैं उनके लिए, राइट, जो कि हम लॉजिस्टिक्स वाले पार्ट में कवर करेंगे अभी आगे चल के. सो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट है वो ड्यूरिंग RSVP हम लेते हैं, और हमारी पूरी लिस्ट बनती है जिसको हम एग्जीक्यूशन के लिए आगे चल के यूज करते हैं. सो RSVP हो गया, आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, आपने सारे इन्फॉर्मेशन भेज दिया सबको व्हाट्सएप या जैसे भी आपको भेजना था. अब उसके बाद आप सोचिए कि प्रोसेस में होता क्या, राइट. सो जैसे जैसे आप ये सोचेंगे ना कि एक्चुअल प्रोसेस में होता क्या है, आपको पता क्या चलेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है और क्या हम उस चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू, राइट. कोई एक चीज हो रही है, वो XYZ तरीके से हो रही है और वही चीज होनी है, तो हम इस चीज को तो चेंज नहीं करेंगे कि ये चीज की जगह पे हम कुछ और कर रहे हैं. हम इस चीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, दैट इज आवर जॉब एज अ वेडिंग प्लानर. सो लेट्स कंटिन्यू द एग्जांपल. सारे जो गेस्ट है वो एयरपोर्ट पे आए, ठीक है. अब एयरपोर्ट पे डेस्टिनेशन इवेंट है, वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जांपल. सारे गेस्ट एयरपोर्ट पे आ गए. अब एयरपोर्ट पे आने के बाद उनको कोई ना कोई पिकअप के लिए वहां खड़े होगा, राइट. सो नाउ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कुछ सोचो कि इसको क्या कर सकते हैं. सो हम क्या वो पिकअप वाले कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? क्या हम वहां पे फेक या डुप्लीकेट्स वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे डुप्लीकेट सचिन तेंदुलकर हो गए, या डुप्लीकेट राहुल द्रविड़ हो गए, या डुप्लीकेट बच्ची हो गए, उनको वहां खड़ा रख सकते हैं टू मेक इट मोर ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग, जिनके हाथ में एक प्लकार्ड हो कि आप ये मैच देखने आए हैं और आपको हम पिकअप करना है, और उस तरह से. क्या हम उस ड्राइवर का कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं टू मेक हिम लुक लाइक अ क्रिकेटर? Of course we can. Not all this depends on a budget, और ये सारी चीजें बजट के ऊपर ही डिपेंड होती है. बट कहाँ पे हमें ये सोचना है, कहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है, कहाँ पे हमें उनको थोड़ा कम बजट में एडजस्ट करना है, कहाँ पे उन्हें ज्यादा बजट में एडजस्ट करना है. ऑल दिस इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग, वो बात का पार्ट है. बट पहले हम अपने हिसाब से एक थीम तो ड्राफ्ट करें, कौन सी चीजें क्लाइंट को पसंद आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएगी. सो दिस इज कॉल्ड डिटेल. नाउ सपोज क्रिकेट के लिए जब पूरी टीम ट्रैवल करती है वो कैसे जाती है? बस में जाती है, राइट. अब आपके बहुत सारे गेस्ट एक प्लेन से आ रहे और आपने एक बस कर दी है, तो आप वो बस को पूरा ब्रांडिंग करके क्रिकेट की बस की जैसा कर सकते हो. अब आपका सपोज वहां से भी वेन्यू थोड़ा सा दूर है, 1-2 घंटे की दूरी पे, आप क्या कर सकते हो? बस के अंदर ही एंटरटेनमेंट करा सकते हो, बस के अंदर कोई गेम्स खिला सकते हो, बस के अंदर एक कमेंटेटर रख सकते हो, बस के अंदर एक स्क्रीन लगा सकते हो जिसके अंदर आपने पहले से कुछ वीडियो रिकॉर्ड करा हो, बस के अंदर एक रेडियो शो प्ले कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो. बट यू कैन थिंक ऑफ इट बिकॉज वो एक चीज होने वाली है. तो व्हाई टू मिस आउट ऑन एनीथिंग जो वेडिंग के अंदर पार्ट है, जो टच पॉइंट्स है उसको हम टच कर रहे हैं, सारे टच पॉइंट्स, चाहे वो फोन पे बात करने वाली चीज हो, चाहे वो वीडियो वाली चीज हो, चाहे वो व्हाट्सएप वाली चीज हो, चाहे वो फिजिकल चीज हो, राइट. उसके बाद होगा क्या? वेलकम होगा. सारे गेस्ट जो है वो होटल में पहुंचेंगे, चाहे आइदर वो अगर लोकल है तो अपने खुद के कार से आएंगे, डेस्टिनेशन है दूसरों के कार से आएंगे, मतलब हमारी कार से आएंगे, और अगर वो बस से आ रहे तो बस से आएंगे, या जैसे भी आएंगे. वेन्यू पे पहुंचेंगे. वेन्यू के पहुंचने के बाद सबसे बड़ा पहले क्या होना चाहिए? उनका स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए. जो भी थीम है, आप क्या उस थीम को कस्टमाइज करके उसके हिसाब से वेलकम कर सकते हो?
Of course कर सकते। You can have various style of welcomes, right? Now welcome is the process जो first experience दे रहे हो अपने client को या guest को, जो कि physical experience है। अभी तक हम बहुत सारे एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे थे जो कि हमारे फिजिकल नहीं, हमारे इवेंट के पहले वाले एक्सपीरियंस थे। ये जो एक एक्सपीरियंस है ना, क्लाइंट उस प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है फर्स्ट टाइम आने के बाद उसको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मुझे वाह इस तरह से वेलकम किया। और अगर आपने वो चीज अच्छे से कर ली, आपके पूरे 2 दिन इवेंट के अच्छे से जाने वाले वहां पे, राइट? सो एज अ वेडिंग प्लानर आपका वो काम अच्छे से हुआ है। सो वो वेलकम जो है उसको भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एक, आप उनका प्रोसेस जो है वो इजी कर ना। बहुत सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज है जहां पे आपको काफी टाइम लगता है चेक इन करने में, आपको अपने इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको आईडी कार्ड सबमिट करनी पड़ती है। बट क्या एज अ वेडिंग प्लानर आप इसको इजी बना सकते हो। सो एज अ वेडिंग प्लानर जब आपको पता होता है ना कि कौन कौन से प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस हेक्टिक है या नहीं है, तो उन प्रोसेस को आप थोड़ा सोचते हो कि इस प्रोसेस को हम इजी कैसे बनाए। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे गेस्ट आ रहे हैं होटल में, वहां पे आने के बाद उनको आईडी कार्ड्स देने, उनके आईडी कार्ड्स का प्रिंट आउट होगा, उसके बाद उनको रूम की कीज मिलेगी। हम लोग ने एज अ वेडिंग प्लानर जब कॉल किया था तभी अगर आईडी कार्ड्स में ले लेता, उसको मैं प्रिंट करके रखता, आईडी कार्ड्स दे के मैं पहले से चेक इन करा के रखता, उनकी कीज में लेके रखता अपने पास, अपने नाम पे, अपने सिग्नेचर के साथ। वो जैसे ही होटल में आ जाते उनका वेलकम करके मैं उनको रूम की की देता विदाउट एनी प्रोसेस, बिकॉज ऑलरेडी वो प्रोसेस मैं पहले कर चुका हूँ। क्या वो क्लाइंट खुश होता? बिकॉज अगर वो और कहीं गया तो उसको वो प्रोसेस लगा है, और वो प्रोसेस पे मैंने डिटेलिंग करके मैंने ऑलरेडी वो प्रोसेस कट शॉर्ट कर दिया है। सो दैट इज हाउ यू थिंक एज अ वेडिंग प्लानर। इसके बाद होगा क्या, वो सारी चीजें एकदम डिटेल में सोचने की कोशिश करो कि अगर एक चेक इन हो रहा है तो आपने क्या क्या चीजें देखी है। वो शायद आपका वहां पे सामान जो चेक हो रहा है, राइट, उसके ऊपर फिर वो टैग होता है कि ये रूम में आए हैं या होटल में आए हैं, उसके ऊपर हम लिखते हैं कि कौन से रूम में जाएंगे ताकि वो सामान हम वहां पे पहुंचा सके। सो वो सारी जो चीजें हैं वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपका क्रिकेट थीम सपोज, तो वहां पे हम जो वो टैग है उसको हम बॉल के शेप में कर सकते हैं और उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, और वो लगेज टैग उनके पास कस्टमाइज होगा। उसके बाद में क्या होगा कि वो जो गेस्ट है उनका चेक इन हो गया, वहां पे पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद में वो रूम में जाएंगे। रूम में जाते ही जैसे दरवाजा खुलेंगे वहां पे उनको एक बेड दिखेगा। बेड के भी आप कस्टमाइज हैम्पर्स रख सकते हो। जैसे ही वो गए वहां पे एक हैम्पर पड़ा है, ब्यूटीफुल सा हैम्पर पड़ा है। वो हैम्पर उसलिए पड़ा है तो वहां पे उनको पूरे वेन्यू में कभी भी उनका 2 दिन का इवेंट है, उनको रूम में आने के बाद कुछ भूख लगे या कोई भी चीज की जरूरत हो, वो हैम्पर वो यूज करेंगे। और वो हैम्पर यूज करके वहां से उसके अंदर ईटेबल्स है, उसके अंदर वेलकम नोट्स है या जो भी चीज है, अब वो हैम्पर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। डिटेलिंग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आई एम नॉट शेयरिंग द आइडियाज कि आइडियाज क्या हो सकते हैं, आई एम शेयरिंग द प्रोसेस बिहाइंड द आइडिया और थॉट प्रोसेस ऑफ हाउ अ वेडिंग प्लानर थिंक्स फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया, राइट? सो आई होप that is the part which I am able to tell you कि ये एक पार्ट होता है। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया ना, ट्रस्ट में आपका आइडिएशन वाला पार्ट पूरा सॉर्ट हो जाएगा। फ्रॉम एनी टॉप कंपनीज दिस इज द सेम प्रोसेस दैट दे वर्क विथ, राइट? तो उसी के साथ साथ में अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सपोज ये हम लोग ने होटल में चेक इन कर लिया, रूम में चले गए, अब सारे गेस्ट वापस इवेंट के लिए आ रहे हैं, तो हर इवेंट का एक अलग से वेलकम हो सकता है। सो नाउ यू हैव एन आइडिया कि हाँ अब वेलकम पे हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो वहां पे जो वेलकम, सपोज हमारा जो थीम है क्रिकेट ही रखते हैं, बिकॉज सो दैट इट सिंग एंड जो लोगों को हार्ड लगे ये समझने में वो आसानी है। सपोज इट्स अ क्रिकेट, सारे गेस्ट जो है वो अब इवेंट के लिए आ रहे हैं ना, दिस इज द स्टेडियम वाला इवेंट, राइट? तो वहां पे आ रहे हैं एंड वहां पे हमको वेलकम करना है। क्या हम चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में वहां पे 2 जन को खड़ी रख सकते हैं वेल फॉर वेलकम? सो हु हैव दिस पॉम पॉम्स एंड दे आर वेलकमिंग, एंड उसके बाद साथ साथ में देयर इज अ डांसर जो जैसे ही गेस्ट आ रहे हैं उनको डांस करे बिना अंदर नहीं आ रहा। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग वे टू डू इट, राइट? आपके दिमाग में अगर और कुछ आइडिया है यू कैन नोट इट डाउन एंड आप कर भी सकते हो, बट दिस इज जस्ट द थिंग कि वहां पे हम कुछ रख सकते हैं। वेलकम होते ही हमें कुछ उनको वेलकम गिफ्ट देना है, हमें उनको कैप्स देनी है, गॉगल्स देने हैं या कोई भी XYZ, बिकॉज इट्स इन दी ओपन, वहां पे हो सकता है आफ्टरनून का इवेंट है, बिकॉज चेक इन यूजुअली हैपेंस एट 11, 12, 1, 2 के बीच में, एंड वो टाइम पे अगर इवेंट है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के अंदर कितना भी ठंडी का मौसम धूप होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेस्टिनेशन थोड़ा, राइट? सो वी कैन हैव अ प्रॉप, राइट? सो अब गेस्ट ने कोई प्रॉप लिए, गेस्ट एंटर्स द वेन्यू, क्लाइंट क्या देखेंगे? वो डेकोर देखेंगे, कैसा स्टेज बना है, व्हाट इज द सेटअप, सिटिंग कैसी है, यू कैन कस्टमाइज ऑल दोस। डेकोर को हम डिटेल में देखेंगे, सो अभी उसको हम एकदम डिटेल में नहीं चाहते बिकॉज विल लुक एट द थिंग्स, राइट? फैब्रिक्स पे देखेंगे, फ्लोरल्स पे देखेंगे, स्ट्रक्चर, सिटिंग्स, ये सब चीज को हम डिटेल में देखेंगे फॉर श्योर।
द नेक्स्ट थिंग, क्लाइंट वहां पे बैठने के बाद उसको क्या वहां पे एक्सपीरियंस मिला। सपोज इवेंट आपका जो स्टार्ट होने वाला ना 1-8 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला ऑन स्टेज इवेंट, राइट। अब वो 1 घंटे तक क्लाइंट तो कुछ जल्दी भी आता है, कुछ लेट भी आता है। जल्दी आने वाले लोगों के लिए क्या सोच के रखा है, सो दैट इज ऑल्सो द डिटेलिंग वाला पार्ट। सो उस टाइम पे सपोज आपने ये सोच के रखा है कि जो जल्दी आ रहे हैं वो क्लाइंट्स, उसके लिए हम फोटो बूथ्स सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ स्टॉल्स सेटअप कर रहे हैं जहां पे वो खुद से जाके एंगेज हो सकते हैं। चाहे अगर कोई लोग वहां पे अपने टेबल्स पे जाके बैठ चुके हैं, उनके लिए हमने रोटेटिंग फोटो बूथ्स वगैरह सेट किए जो खुद से चल के क्लाइंट के पास जा रहे हैं, वहां पे पिक्चर्स क्लिक हो रहे हैं, उनसे उनका टाइम पास हो रहा है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स कि आपने ये सब चीजें सोची है नहीं सोची, बिकॉज इवेंट पे ये सब चीजें होती है एंड दिस कम्स विद एन एक्सपीरियंस। बट मैं आप लोगों को ये अभी बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस, राइट। एक्सपीरियंस किया आपने। अब कुछ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होंगे जहां पे जो आपके गेस्ट है वो खुद से स्टॉल पे चल के जाएंगे, वो एक्सपीरियंस लेंगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मास एक्सपीरियंस होंगे, जो पूरी ऑडियंस को हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, एंड दैट इज वेयर योर ऑन स्टेज एक्सपीरियंस कम्स इनटू पिक्चर्स, राइट। एक होता है आपका स्टेज से एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस, एक होता है आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कि मैं उस इवेंट पे जाके मैंने क्या फील किया, दूसरा होता है हमने सारे लोगों के साथ मिलके ये किया। And that is the most powerful thing in any particular event, right? So mass experience भी important है और individual experiences भी important, because वो client जो है ना, अगर आपने उसके लिए एक छोटी सी चीज कर दी, उसको किसी एक जन ने अच्छे से स्माइल भी दी, तो याद रखे यार कितना अच्छा बंदा था, उसने मेरे को इतने अच्छे से ये हेल्प कर दिया स्माइल दे। मास एंटरटेनमेंट पे भी हम काफी सारा बात करने वाले हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक बड़ा सा चैप्टर है। तो एंटरटेनमेंट ऑन स्टेज क्या होता है, स्टेज पे दूसरे छोटे मोटे एंटरटेनमेंट्स क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे आगे चल के। पूरा एक उस पर वीडियो हम अलग से कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर। बट मैं आपको अगर इजीली बताऊं तो एंटरटेनमेंट क्या होता है, आपका एक जो इवेंट होता है, सपोज ये क्रिकेट इवेंट नहीं होता, एक संगीत का, ठीक है, 2 घंटे का आपका एक संगीत इवेंट है। वो 2 घंटे जो है ना, वो आपके एक मूवी के जैसा है। बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे आपके पास रीटेक नहीं है। दिस इज वन शॉट इवेंट, पूरा एक ही शॉट में होएगा। तो उसको पूरा सही से प्लान करना कि ओपनिंग कैसे होगी, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, किसको हम स्टेज पे बुलाएंगे, कितना टाइम रुकाएंगे, वो टाइम पे पीछे टेक्निकल्स में क्या होगा, साउंड कैसे होगा, लाइट्स कैसे होगा, ये सब चीजें जो होती है हमारी सिंक में चलती है। एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट अ कंप्लीट स्टेज फ्लो या इवेंट फ्लो या एंटरटेनमेंट फ्लो, जो भी आप, राइट। अब एंटरटेनमेंट में बहुत होता है, 1 to many हो सकता है, लाइक एंकर इज इंटरैक्टिंग विद मेनी पीपल, लाइव बैंड इज इंटरैक्टिंग विद मेनी पीपल, कॉमेडियन इज इंटरैक्टिंग विद मेनी पीपल, बट अ क्लोज-अप मैजिशियन इज इंटरैक्टिंग विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, 3 to 4, बट अ फोटो बूथ स्टॉल इज इंटरैक्टिंग विद ओनली 1 person एट अ टाइम या मैक्सिमम 2 people एट अ टाइम, राइट। सो दिस आर वेरियस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, बट सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो दिस आर ऑल्सो द डिटेलिंग्स दैट यू कैन फोकस ऑन स्टेज पे। कब लाइव बैंड डालना है, कब कॉमेडियन डालना है, कब मोटिवेशनल स्पीकर डालना है, या कब दूसरा कोई टाइप का एक्टिविटी डालना है, कब कोई इंडियाज गॉट टैलेंट का सेलिब्रिटी डालना है, या क्या डालना है। सो एनीथिंग दैट यू फील गुड फॉर द पर्टिकुलर इवेंट, वो कैसे सेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरटेनमेंट एंड एक्सपीरियंस, राइट। उसके बाद में हो सकता है आपके गेम्स हो, कुछ हो फिजिकल गेम्स, कुछ हो ऑन स्टेज गेम्स। अगेन ये सब चीजें जब हम एंटरटेनमेंट के बारे में देखेंगे तब हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में होता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। कैसे आप फैमिली वालों को इन्वॉल्व करा सकते हैं इन द प्रोसेस, राइट, बिकॉज द मोर यू इन्वॉल्व देम द मोर दे विल फील कि हाँ दे आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो जो क्लोज फैमिली, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है उनको तो हम करते हैं इन्वॉल्व, बट द प्रॉब्लम इज जो बाकी सारे लोग हैं जो उनके मेन खास है, उनका एक सपोज एक बंदा है जिसका कोई फेवरेट फ्रेंड है राहुल, अगर आप उसको स्टेज पे बुला के अगर मस्ती कर दोगे तो वो जिसने आपको इवेंट दिया ना उसको ऐसा लगे अरे मेरे एक फ्रेंड को मस्ती करा दी, बहुत अच्छा एंकर, राइट। सो दोस पर्सनल टचेस, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आप फूड्स और ड्रिंक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दोज आर द पार्ट दैट विल बी एट द इवेंट, राइट। सो फूड्स का सपोज आपने एक रेड और गोल्ड थीम रखी है, कैन यू चेंज द कलर्स ऑफ द कपकेक्स टू गोल्ड और रेड? Yes, of course you can. Can you change the items that looks more red into color? पनीर की जो सब्जी है, क्या आप उसको रेड कलर इसलिए रख सकते हो because your theme is red? Yes, of course you can do, right? So ये भी डिटेलिंग है, depends on what kind of detailing are you getting into. उसके बाद में जो म्यूजिक है,
आपका सपोज ये इवेंट है वो बहुत ही अमेजिंग संगीत वाला इवेंट है, तो यू वांट कीप अ म्यूजिक दैट इज मोर ऑफ एन ईडीएम काइंड ऑफ म्यूजिक, या बॉलीवुड पंजाबी आपको म्यूजिक रखना है, सो म्यूजिक सेट द वाइब्स। अब बॉलीवुड पंजाबी रखोगे तो इवेंट का वाइब वैसा होगा, ईडीएम रखोगे तो वाइब वैसा होगा, राइट। सो म्यूजिक एंकर कौन रख रहा है, आप सेलिब्रिटी या एंटरटेनमेंट के लिए आप कौन रख रहे हो, यू हैव वेरियस ऑप्शन। आप लाइव बैंड्स रख सकते हो, एंकर रख सकते हो, यू कैन हैव अ म्यूजिशियन, यू कैन हैव एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यू कैन हैव एनी XYZ चीजें जो एंटरटेनमेंट में हम देखेंगे। सो हु इज मैनेजिंग द होल शो, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिटेलिंग, यू शुड हैव आल्सो थॉट कि क्या हम ये कॉस्ट्यूम्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। सपोज इट्स अ क्रिकेट का थीम, वापस बैक टू क्रिकेट, बैक टू पवेलियन, राइट। और एंकर जो है उसको हम क्या, सपोज इट्स एंकर, अगर बजट बहुत ज्यादा है तो हम तो फिर ऐसे किसी एंकर को ले आएंगे जो एक्चुअल में कमेंट्री करता है, सो तो पूरा वाइब ही बदल गया, तो पूरा जो चीज है वो तो आपका इवेंट के थीम में आ गया। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, कैन वी डिस्कस इट विद एंकर कि हमको ये थीम, ये लाइन, इस टोन, इस तरह से हमको ये इवेंट करना है, एंड इफ इट्स पॉसिबल वो एंकर कर सकता है तो हाँ बोलेगा, नहीं तो हम दूसरा एंकर ढूंढेंगे। क्या हम उस एंकर को लुक दे सकते हैं? कैन आई गिव द एंकर लुक ऑफ मलिंगा, उसको मैं वैसा वीक दे दूंगा, उसको मैं वैसे गॉगल्स दे दूंगा, उसको मैं कपड़े दूंगा, कैन आई गिव इट? मैं ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, राइट, इफ वी पुट लॉट ऑफ डिटेलिंग, मेकअप्स और उस तरह का हम एंकर को लेके। सो ऑल दिस थिंग इज पॉसिबल, बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ डिटेलिंग हो सकती है, राइट। इंस्टॉलेशंस, सो सपोज देयर इज अ थीम, इवनिंग इन पेरिस, राइट। आपका मस्त एक थीम है, आपने पेरिस का वाइब दिया, आपने पूरा डिटेलिंग किया, वहां पे एफिल टावर नहीं, क्या वो पेरिस लगेगा? नहीं, राइट। सो दैट इज वेयर योर इंस्टॉलेशंस कम्स इनटू पिक्चर। दिस गिव्स a complete energy, a heart to your theme, right? एक एफिल टावर आपने इंस्टॉल कर दिया ना, भले वो पेरिस जैसी थीम नहीं भी लग रही है तो भी वो लगेगी। So that is how important your installation. Now installations होते ही है, so इसको हम डेकोर में कवर करेंगे ऑफ कोर्स, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये सब चीजें हम कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो हम एक थीम दे रहे हैं, ऐसा एक पॉइंट बना रहे हैं, ऐसा एक जोन बना रहे हैं कि उस पॉइंट या जोन को देख के समझ में आ रहा है इजीली कि ये ही थीम है। That is how we are making it easy for the audience to view it, right? Takeaways, souvenirs, yeah, return gifts, right? So जैसे हमने welcome gift दिया था, suppose we are in Goa, we can give something which is very popular in Goa. Suppose we are in Rajasthan, we can give something which is very popular in Rajasthan. Suppose the event is in Dubai, can we give something that is very popular in Dubai? Yes. So that is how we take the themes, we take the locations, we take the destinations, और उन सब चीजों को consideration में करके we give the thank you and welcome gifts. So this is the complete process. This is the structure in which अगर आप सोचोगे, आपको एक complete idea, कंप्लीट थीम को बनाने में बहुत आसानी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये एक क्लोज स्ट्रक्चर, इसी के अंदर सोचो। सी वेडिंग प्लानिंग इटसेल्फ इज सो क्रिएटिव फील्ड कि कोई भी एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जो आपको सही लगता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है, उस तरह का आप एक स्ट्रक्चर खुद के लिए बनाइए। तब तक के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करिए, एंड आई वांट यू टू बिल्ड अ कंप्लीट थीम स्टार्ट से एंड तक। आपको चाहिए तो आप वो पुराना वाला ब्रीफ लीजिए, उस ब्रीफ के अंदर सपोज एक इवेंट लीजिए, सपोज एक संगीत का इवेंट लीजिए या कोई भी एक इवेंट लीजिए। अगर आपको आइडियाज कोई भी आ रहे हैं कि हम यहाँ पे इस तरह का इवेंट कर रहे हैं, गरबा का इवेंट कर रहे हैं, या क्रिकेट थीम कर रहे हैं, या गैट्सबी थीम कर रहे हैं, या बॉलीवुड थीम कर रहे हैं, कोई भी जिसको दिमाग में कोई थीम नहीं आ रही है, सो द सिंपलेस्ट इज टेक अ बॉलीवुड रेड कार्पेट थीम, राइट। आप उसको सोचिए कि एक जो रेड कार्पेट होता है उसमें होता क्या है, तो वो सारी चीजों को आप कैसे इवेंट में डाल सकते हैं, कैसे उसको डिटेल्स दे सकते हैं, कैसे टचअप्स दे सकते हैं, कैसे अपने एक इवेंट का एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट वाइब क्रिएट कर सकते हैं, एंड ट्राई टू मेक अ 30 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन, पूरा प्रेजेंटेशन फॉर योर क्लाइंट्स। नाउ दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट असाइनमेंट, आपको करना है, आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ये असाइनमेंट कीजिए। टाइम लगेगा, टेक अ वीक्स टाइम, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए, पूरा हफ्ता लीजिए, इस असाइनमेंट को कीजिए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू अगर आप ये असाइनमेंट अच्छे से करेंगे, सो द मोमेंट यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू या कहीं पे भी, ये असाइनमेंट्स आप उसको थीम्स में यूज कर सकते हैं। सो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, कोई भी चीज आप इस कोर्स के अंदर करेंगे, वो चीजें आपको 100% आइदर आपके जॉब में सिलेक्ट होने में काम आएगी या आपको वो बिजनेस कन्वर्ट करने में काम आएगी, एंड ये दोनों में काम आएगी। सो इसमें आपका ही फायदा है। और इसी के बाद में जब वो आप थीम बनाएंगे तो आगे हम लोग जो जो चीजें करने वाले, जैसे इसकी बजटिंग, कॉस्टिंग, तो आप इसी थीम को यूज भी कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट विल हेल्प यू टू डू योर फ्यूचर वीडियोस, फ्यूचर असाइनमेंट्स एंड बाकी सारे चीज। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये असाइनमेंट कीजिए
और ये वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स है, वापस से ये वीडियो को देखिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे yashsolanki.in पे आप आके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए। सो आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ टू क्रिएट एन आइडिया प्रेजेंटेशन, या कुछ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले कि आइडियाज बनाने के बाद उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन में कैसे डालते हैं। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये वाला जो असाइनमेंट है, ये वाला जो पार्ट है, आप इंजॉय करिए, गेट इन्वॉल्व इनटू इट, उसी के अंदर घुस जाइए पूरा। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।